हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रजत। और हर कोई चाहता है ये जानना कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस पैसा कैसे मैनेज करते हैं ताकि उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस मैं भी सीखूं। और ये हर एक इन्वेस्टर की चाह होती है, हर एक फंड मैनेजर की चाह होती है। तो अगर हम बात करें कहीं इसमें भी सबसे सेफेस्ट चीज जिसको हम कहते हैं ना कि बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट, डेट इन्वेस्टमेंट। और अगर मैं आपको ये कहूं कि एक स्पेसिफिक चेंज आई है पिछले कुछ दिनों में एक ऐसे फंड की जो $50 बिलियन ऑफ पैसा मैनेज कर रहा है इंडिया में, जिसको हम कहते हैं SBI पेंशन फंड्स। यस। और अगर हिंदुस्तानी रुपए के टर्म में करें तो ये अराउंड 4.2 ट्रिलियन रुपीस है। अब सवाल ये आ जाता है कि SBI पेंशन फंड ने ऐसा क्या डिसीजन लिया है या क्या डिसीजन लेने के बारे में वो सोच रहा है ताकि जिस वजह से वो आज हमारे इस फोकस सेशन का एक कारण बन गया है। तो सेशन सर दोस्त ये है कि जितने भी बॉन्ड फंड्स हैं हमारे 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड्स और जो 30 साल की ट्रेजरी यील्ड्स है उनके बीच का जो स्प्रेड होता है, डिफरेंस है, वो कम हो गया। 2020 में क्या होता था कि नियरली 1% या 100 बेसिस पॉइंट्स का डिफरेंस होता था अगर आप 10 साल के बॉन्ड्स लीजिए या 30 साल के बॉन्ड्स लीजिए। लेकिन आज की डेट में अगर हम देखा जाए 10 ईयर यील्ड, आप 10 ईयर के बॉन्ड्स ले लीजिए या 30 साल के बॉन्ड ले लीजिए, दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों की यील्ड सेम है। सो इसका मतलब है कि लॉन्गर टेन्योर या लॉन्गर डेटेड बॉन्ड्स में हमारे को जो फंड्स हैं उनकी यील्ड ज्यादा बढ़ नहीं रही है। तो अब इस वजह से SBI पेंशन फंड जैसे इंस्टीट्यूशंस कर क्या रहे हैं, दे आर शिफ्टिंग टू द कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। वो जा रहे हैं स्टेट डेट फंड्स के ऊपर कि जहां पे स्टेट के डेट को वो फंड करे। पहली बात। दूसरी बात है कि वो जा रहे हैं कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स की तरफ जो AAA रेटेड है, जो मोर और लेस सेम मॉडिफाइड ड्यूरेशन है। अब आप कहेंगे कि मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या होता है? मॉडिफाइड ड्यूरेशन ये होता है कि SBI पेंशन फंड ने जो एवरेज टेन्योर अपने कॉर्पस का रखा है वो नियरली 6.8 टू 6.9 ईयर्स का रखा है। तो इसका मतलब है अगर वो कॉर्पोरेट बॉन्ड भी ले रहा है तो कॉर्पोरेट बॉन्ड में भी वो कोशिश कर रहे हैं कि हम कम से कम 5-6 साल का एक एवरेज टेन्योर रखें, जो हम अंडरलाइंग एसेट्स के एक एवरेज वेटेड मॉडिफाइड ड्यूरेशन होता है। अब इस चीज को करने के लिए जो बेस्ट यील्ड जो उनको मिल रही है वो सिर्फ उनको कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में मिल रही है, डेट फंड्स में मिल रही है। क्योंकि सितंबर 2024 तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अराउंड 50 बेसिस पॉइंट की गिरावट आएगी इंटरेस्ट रेट में। अगर वो इंटरेस्ट रेट में गिरावट आती है तो जो हम न्यूनतम 10 ईयर यील्ड समझ रहे हैं वो 6.75 होना चाहिए, जो अभी 7.06 है। तो वो एक न्यूनतम स्तर होगा। सो इसलिए टू एंश्योर दैट कि लॉन्गर टेन्योर में उनको एक अच्छी बढ़त, ज्यादा कूपन रेट को वो फिक्सेटेड कर सकें और कैप्चर कर सके, वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की तरफ जा रहे हैं जिसको हम पेंशन फंड्स कहते हैं। अब इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स के लिए क्या इनपुट है, क्या अंडरस्टैंडिंग इससे? तो इन्वेस्टर्स के लिए ये अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आप अपना एक बॉन्ड पोर्टफोलियो बना रहे हैं या फिक्स इनकम पोर्टफोलियो बना रहे हैं या आपके पास म्यूचुअल फंड्स हैं, डेट है, पूरा पोर्टफोलियो है, लेकिन ऑब्वियसली उसमें से कुछ अमाउंट आप कहते हैं कि भाई मुझे सेफर रखना है, लॉन्ग टर्म रखना है। तो अगर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स का सहारा लेके आगे पैसा डाल रहे हैं तो उसी हिसाब से आपको भी ये एक इंक्लिंग, एक आइडिया दे रहा है कि आप अपना पोर्टफोलियो किस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। हालांकि इट शुड बी इन सिंक विद योर ओन रिस्क एपेटाइट, आपके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं, कैश रिक्वायरमेंट्स है, उस हिसाब से। अगर आपको पैसा 1 साल में चाहिए तो आप 5 साल या 6 साल के कॉर्पोरेट डिपॉजिट में तो डालना बेवकूफी होगी। तो देयरफॉर इस SBI के जो $50 बिलियन फंड को जो मैनेज करना है और ताकि यील्ड इन्वेस्टर्स को मिले, वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की तरफ जा रहे हैं। सो ये इन्वेस्टर्स को भी एक आइडिया दे रहा है कि अगर वो अपना फिक्स इनकम पोर्टफोलियो को मैनेज करना चाहें तो वो किस डायरेक्शन में देख सकते हैं। जबकि 50 बेसिस पॉइंट की ही कटौती एक्सपेक्टेड है टिल सितंबर इफ ऑल गोज वेल ग्लोबली एज वेल एज इंडिया, इन केस द मानसून्स एंड एवरीथिंग एंड इन्फ्लेशन नंबर्स ऑल फॉल इनटू इट्स ओन राइटफुल प्लेस। थैंक यू सो मच। दिस इज रजत साइनिंग ऑफ एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।